फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना सातनपुर मंडी में 32 राउंड में होगी। इसके लिए विधानसभा वार एआरओ सहित 15-15 टेबल लगाई गई है। डाक मत पत्रों की गणना के लिए अलग से 13 टेबल लगाई गई है। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की मतगणना पूरी होकर परिणाम आएगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक अपर पुलिस अधीक्षक, 6 क्षेत्राधिकारी, 180 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 900 दीवान और सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस भी मुस्तैद रहेंगे। जनपद की लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र और पोस्टल बैलेट की मतगणना शहर की सातनपुर मंडी में 4 जून को होगी। अलीगंज विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जनपद एटा में की जाएगी। सातनपुर मंडी में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए एक एआरओ की टेबल सहित 15-15 टेबल लगाई गई है। इस पर ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती होगी। प्रत्येक टेबल पे एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक सुपरवाइजर, एक स्टाफ और एक माइक्रो ऑब्जर्वर सहित 4 मतगणना कर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा 5 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 13 टेबल अलग से लगाई जाएगी। इसमें प्रत्येक टेबल पर एआरओ, 2 काउंटिंग असिस्टेंट, एक सुपरवाइजर और एक माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना में लगाए जाएंगे। इस हिसाब से कुल 73 टेबल पर मतगणना कराई जाएगी। कुल 32 राउंड में होने वाली मतगणना में सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर का परिणाम आएगा। सबसे बाद में कायमगंज का परिणाम घोषित होगा। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतगणना स्थल सातनपुर मंडी मार्ग पर 6 बैरियर लगाए जाएंगे, जिसमें सेंट्रल जेल चौराहा, सुबेक्षा हॉस्पिटल के पास, के कोल्ड स्टोरेज के निकट, मंडी गेट नंबर 3 के सामने, एसपी पेट्रोल पंप के सामने और आईटीआई चौराहा पर बैरियर लगाए जाएंगे। मतगणना के दिन मंडी मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक अपर पुलिस अधीक्षक, 6 क्षेत्राधिकारी, 180 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 900 दीवान और सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस भी मुस्तैद रहेंगी। स्ट्रीट बस के लिए फर्रुखाबाद से रविनंदन मिश्रा की रिपोर्ट। चुनाव 2024 की मतगणना है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन के मुताबिक सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो मंडी समिति की सड़क है उस पर ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा और लगभग 300 मीटर इधर और उधर बैरिकेडिंग रहेगी, जिसमें किसी भी गाड़ी को आना अनुमन्य नहीं होगा। वही गाड़ियां आएंगी जिनके पास पास होंगे, जो मतगणना कर्मी होंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होंगे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और वहाँ पार्क करके वो अपने कार्यस्थल को जाएंगे। और अंदर में भी जो मानक है उसके मुताबिक फोर्स लगाया गया है, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, और इसके साथ साथ जो अंदर में जो सेंसिटिव एरिया है उसके पास भी फोर्स लगाया गया है। और पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना कराया जाएगा। सर, कितने बैरियर लगाए जाएंगे और कितना फोर्स लगाया जाएगा? टोटल लगभग 1200 पुलिसकर्मी इस कार्य में लगेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ उस रोड में बैरियर लगे रहेंगे और उसके मुताबिक बीच बीच में भी जहां ज़रूरत है वहां बैरियर लगाए जाएंगे और अंदर प्रवेश सिर्फ उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिनके पास वैलिड पास होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 को सातनपुर मंडी समिति जो उसमें मतगणना चारों विधानसभा का होगा। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वार एआरओ के नेतृत्व में मतगणना होगी। इसमें कि 14 टेबल ईवीएम काउंटिंग के लिए लगाई गई है। उसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट और ईटीवीवीएस स्कैनिंग के लिए अलग से हॉल 3A बनाया गया है, जिसमें कि ईटीवीवीएस की और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। पूरे परिसर में जो सीलिंग की भी कार्रवाई होनी है, जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ वहीं पे हमारे सभी विधानसभा का काउंटिंग के बाद सीलिंग की भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मोबाइल रखने के लिए तीनों गेट पे, गेट नंबर 1, 2 और 3 पे मोबाइल डिपोजिशन सेंटर है। पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की सुचारू व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की गई है और फूड प्लाजा भी बनाया गया है। यदि कोई चाहे तो अपने रुचि के अनुसार परचेज करके फूड प्लाजा से निर्धारित रेट पे वो परचेज करके अच्छा स्वस्थ और स्वच्छ भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शासकीय कार्मिक हैं उनके लिए और मीडिया कर्मी के लिए वहाँ पे जो भी रहेंगे उनके लिए अलग से पृथक व्यवस्था की गई है। और शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के द्वारा पर्याप्त पुलिस बल जो आयोग के मानक है 3 टियर सिक्योरिटी, उसकी व्यवस्था की गई है और सुचारू ढंग से मतगणना संपन्न हो, इसके लिए हम लोग
तत्पर हैं और अच्छी मतगणना कराएंगे। कितनी टेबल लगाएंगे और क्या मतलब ये कितने चरणों में मतगणना होगी और कितने बजे तक पड़ाव आने की संभावना? देखिए, प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल है और हर एक किसी में 25 राउंड होगा, किसी में 32 या 33 राउंड तक भी है। तो जिसमें ज़्यादा राउंड होगा, बट नेचुरल है कि वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। और अभी उम्मीद और कयास लगाना मुश्किल है कि मतगणना कितने बजे समाप्त होगी। नॉर्मली ईवीएम की मतगणना जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी के साथ जल्दी समाप्त हो, और पोस्टल बैलेट और ईटीवीएस की स्कैनिंग जैसे होगी उसकी भी मतगणना साथ साथ समाप्त हो जाएगी, और कम समय में अच्छे ढंग से मतगणना कराने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे।